Hey guys, welcome back to our channel again. I hope you all are doing well and staying safe. So कल की वीडियो हमने जो है टेंस स्टार्ट किए थे, टेंस क्या होते हैं एंड कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट. ठीक है, तो आई होप कि आपको वो जो टॉपिक मैंने कल कराया था वो समझ में आ गया होगा. अब उसका नेक्स्ट करेंगे. कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट, मतलब उसको कंटिन्यू. प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट का तीसरा वाला बच्चा है. ठीक है, थर्ड किड ऑफ प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं ये वाले टेंस वो होते हैं जिनमें किसी काम का रीसेंट होना पता चल जाता है कि वो मतलब कोई काम जो आपने रीसेंट किया, अभी किया और वो फिनिश हो गया, उस एक्शन को जो शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी हुआ. ठीक है, परफेक्ट मतलब हो गया, परफेक्टली, परफेक्ट, कंप्लीट. परफेक्ट वो हो गया है, तो कोई रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन को ये एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब देखिए इसके करने का तरीका. फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होती है वो होती है हैज़ और हैव. हैज़ और हैव. हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है एंड हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ, और हैव जो है वो प्लूरल मतलब आई यू के साथ में क्या यूज़ होता है, हैव यूज़ होता है. दे के साथ हैव यूज़ होता है. बाकी ही शी इट और किसी के नाम के साथ में हैज़ यूज़ होता है. ठीक है, और इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखो गो सेकेंड फॉर्म होती है इसकी वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन. मतलब गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और गोन मतलब चला गया है. ठीक है, मतलब वो हो गया है एक्शन. तो अब हमें परफेक्ट मतलब हो गया है, जो एक्शन हो गया उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव. हैज़ हैव जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ होता है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट या किसी का नाम है तो हैज़ यूज़ होगा. अगर आई है, यू है, दे है तो उसमें क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा. उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे लेके चलते हैं. आई हैव ईटन फूड. अब देखिए इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट. हैव क्या आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब. ईटन क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म. फूड क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट. तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला और कैसे इसका सेंटेंस हमने बनाना है. ठीक है, उसके बाद में देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होता है. जब आप जहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं, उसके जस्ट बाद, बिल्कुल बाद उसकी आपको नॉट यूज़ कर देना है. वो टेंस आपका क्या वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, जैसे वही वाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं. आई हैव not eaten food. I have not eaten food. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये था इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट वो एक्शंस होते हैं जो रिसेंटली फिनिश हुआ होता है, मतलब अभी जो है वो फिनिश हो गया है, उस सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला होता है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दिए मैंने. अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हैज़ हैव के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, तो आपका वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब देखिए आगे, अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको क्या करना है, हैज़ हैव जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट से, तो वो आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा था आई हैव ईटन फूड. ठीक है, तो हैव को हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे हैव आई ईटन फूड. तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन मार्क लगा करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, उसके बाद में देखिए
अब हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है? हैज़ जो है यूज़ होता है ही शी इट के साथ में, या किसी के नाम के साथ में, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में। हैव जो है आई वी दे यू और प्लूरल जितने भी हैं, आई वी दे यू के साथ में हैव यूज़ होता है, और जितने भी प्लूरल चीज़ें आएंगी, किसी के नाम आएंगे, जो भी आएगा, जो एक से ज़्यादा होंगे तो उनके साथ में भी क्या लगता है? हैव लगता है। ठीक है, अब कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं या फिर डिफरेंस बताए गए हैं कि कैसे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, किसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट है साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि साइंस एक है सब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक है ना साइंस, तो साइंस जो है उसके साथ में हैज़ लग गया। वी रीच्ड द मून, वी के साथ में हमेशा क्या लगता है? हैव। वी हैव रीच्ड द मून। ठीक है, वी हैज़ नहीं आएगा, वी हैव रीच्ड द मून। उसके बाद में साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। तो साइंस के साथ में हैज़, क्योंकि साइंस क्या है? एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस जो है गलत है। साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस हैज़ गिवन अस न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी एंड वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, अब ये गलत क्यों है? देखो साइंस तो एक ही सब्जेक्ट था, इसके साथ में हैज़ क्यों नहीं लग रहा है? हैज़ ही लगेगा, तो यहाँ पे हैज़ लगा, ये बोलेंगे सेंटेंस गलत है। एंड वी के साथ में हैव लगेगा तो ये सेंटेंस गलत है। अब ये गलत क्यों है? मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी, पास्ट की बात हो रही है। जब भी पास्ट की बात होती है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करना है। जब भी पास्ट कोई आपका सेंटेंस है जिसमें आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आपको हैज़ हैव यूज़ नहीं करना है, आपको वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। एंड जैसे वी हैव रीच्ड, तो वी हैव तो ठीक है, रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008 की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्या करना था? सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना था। जैसे इसके राइट आंसर्स हैं, साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी एंड वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। तो इसमें हमने क्या किया है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब्स लगा दिए हैं, जो कि हमारा सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे वही यूज़ किया। तो आपको ये याद रखना है, जब भी आप किसी पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे पास्ट मेंशन किया गया है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट, तो अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल्स इसकी बाद में करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स सब करते हैं जब हमें फार्मूला का पता होता है। तो पहले हम इसके फार्मूला देखते हैं जाके। ये देखिए, ये इसके फार्मूलाज हैं, इसको कैसे करना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस वो एक्शन को शो करता है जो पास्ट में परफेक्टली ख़त्म हो गया। पास्ट की बात है, पिछले कल की बात कर रहे हैं, पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, पिछले साल की बात कर रहे हैं, और हम बात क्या कर रहे हैं कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्शन उस टाइम ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला है सब्जेक्ट्स प्लस हैड। देखिए प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ करते हैं और पास्ट में हैड यूज़ कर रहे हैं परफेक्ट के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट के लिए ही यूज़ होती है। एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और इंटेरोगेटिव के लिए हमें हैड को पहले लगा देना है सब्जेक्ट के, तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। लेकिन इंटेरोगेटिव में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना होता है। समझ में आ गया? आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, फिर उसको नेगेटिव बनाने के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इतना सा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखिए, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। देखिए आई आ गया इसमें सब्जेक्ट, सॉ सीन होता है ना। सॉ तो नहीं आएगा यहाँ पे, सीन आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आई के बाद में आपका हैड यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ठीक है, तो ये सेंटेंस नीचे वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, यहाँ पे हैड यूज़ किया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। इसको अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आई हैड सीन, आई हैड नॉट सीन आएगा। आई हैड
नॉट सीन आएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट जो भी आपका वो लिख लें। और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आएगा हैड आई सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। समझ में आ गया? अब देखिए थर्ड सेंटेंस, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर फ्लड। बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लड आएगा, क्योंकि परफेक्ट है ना, परफेक्ट के लिए क्या करना यूज़, हैड यूज़ करना है। 4 देखिए, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे ये मिस्टेक है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब नहीं आता है डायरेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, ये आपको याद रखना है। 5th वन देखिए, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो स्टार्टेड। आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। When Anand reached his village, he found that the news about him had pleased him. तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर 2 एक्शंस हो रहे हैं, 2 एक्शंस हैं आपके, कोई भी सेंटेंस में कोई 2 काम हो रहे हैं, तो उसमें जो एक काम होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और दूसरा चाहे फिर पास्ट सिंपल में हो, वो जो है सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा, यहाँ जो एग्जाम्पल्स जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं कि इसमें एक पार्ट में ही हैड और थर्ड की फॉर्म यूज़ थी और एक पार्ट में सिंपल पास्ट यूज़ था, ठीक है। तो वैसे ही सेंटेंस वो ठीक होता है। उसके बाद में चलिए थर्ड पढ़ते हैं हम अब, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या करना है वो देखेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है, ये वो एक्शंस होते हैं जो वो एक्शन शो करते हैं कि फ्यूचर मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो जो जब वो टाइम आएगा तो वो काम हो चुका होगा, ठीक है। वो उस टाइम वो काम खत्म हो गया होगा, जिस टाइम की हम बात सोच रहे हैं अपने माइंड में, या किसी को बोल रहे हैं कि जब मैं वो करूँगी तो वो उस टाइम पे मैंने, जैसे मान लीजिए कि जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी तो मेरी MSc कंप्लीट हो चुकी होगी, वैसे कुछ, ठीक है। तो वैसे कि जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पर वो काम फिनिश हो गया होगा, तो ये आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब पहले इसकी फॉर्मूलाज देखेंगे। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है आपको सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना होता है, विल और शैल, जो हमें पता है कि फ्यूचर में यूज़ होता है विल शैल। सब्जेक्ट विल शैल प्लस उसके बाद लगता है आपका हैव, और फिर लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट की विल एडजस्ट होता है या शैल एडजस्ट होता है, उसके बाद में हैव लगाना है और उसके बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी को नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, विल या शैल जब भी आप लगाते हैं उसके बाद में आपको पहले नॉट लगाना है और फिर आपको हैव लगाना है, तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव में। आपको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल शैल को पहले यूज़ करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ये फॉर्मूला सारे इधर लिखे हुए हैं, ऐसे मत सोचना कि मैं सिर्फ बोलती हूँ और फिर आपको वो लिखाती नहीं हूँ। तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलती मैं इसलिए हूँ कि आप जब सुनते हो और सुनते सुनते आप उस चीज़ को नोटिस भी करते हो तो वो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में रहती हैं। चलिए, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल है इसकी एक, ये बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम, ये एक टाइम की बात हो रही है, टाइम के दौरान, ठीक है। आई रीच द स्टेशन, कौन सा सेंटेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट। आई रीच, सब्जेक्ट के बाद में क्या था, वर्ब थी, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आता है। रीच्ड होता तो सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है। रीच है तो सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है। उसके बाद में द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो ये विल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, विल के बाद में हैव भी यूज़ हो रहा है और उसके पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, तो ये कौन सा आ गया, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। चलिए, अब आपको आई थिंक ये एग्जांपल भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आता है आपका ये कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे देख लें एक बार। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल प्रेजेंट है और एक फ्यूचर परफेक्ट है। आई रीच द स्टेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर रीच्ड होता तो सिंपल पास्ट होता, बाकी अगर हैव की जगह द ट्रेन हैड लेफ्ट तो ये पास्ट परफेक्ट में अभी हमने पढ़ा है, तो ये इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया कि कैसे अगर पास्ट में आता है तो क्या होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला देख लीजिए, पहले फॉर्मूलाज करेंगे इसके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें मतलब वो एक्शंस का पता चलता है, वो एक्शंस जो चल भी रहे होते हैं,
ठीक है, वो एक्शंस जो शुरू भी हो गए हैं और अभी चल भी रहे हैं, प्रेजेंट में शुरू भी हो गए हैं, कंटिन्यू भी हैं और हो भी रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। जैसे एग्जाम्पल इसकी बाद में करेंगे, इसका जो फॉर्मूला देखेंगे, पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना होता है इसमें, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ या हैव, तो आपको ये पता चल गया कि हैज़ हैव कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होता है, और उसके साथ में आपको लगाना है बीन, हैज़ हैव बीन, उसके बाद में आपको लगाना है V1, उसके बाद अब कॉन्टिन्यूस है तो V1 के साथ में ING भी लगेगा, V1 प्लस ING, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, फॉर या सिंस, फॉर और सिंस प्लस टाइम, कि कब की बात हो रही है वो, ठीक है, वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये यूज़ करना है। अब पहले आपको बता देती हूँ फॉर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद में हम बाकी के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने देखना ये है कि फॉर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो फॉर जो है वो कहाँ यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब जहाँ पे हमें टाइम मेंशन है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम यूज़ हो रहा है, 2 वीक हमें पता है, पीरियड बताया गया ना एक पूरा कि इतने टाइम के लिए, ठीक है, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, फॉर लास्ट 2 ईयर्स 2 सालों के लिए पिछले, फॉर 5 ईयर्स 5 सालों के लिए, फॉर लास्ट 2 मंथ्स 2 मंथ्स के लिए, फॉर लास्ट एन ईयर, फॉर लास्ट 3 वीक्स। तो हमें पीरियड मिला है एक टाइम कि इतने समय के लिए ये चीज़ है, तो वहाँ पे फॉर यूज़ होता है, ठीक है। सिंस कहाँ यूज़ होता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो कोई वो नहीं है कि 2 घंटे के लिए था, 3 घंटे के लिए था, बस पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहा है। एग्जाम्पल है जैसे सिंस मंडे की बात कर रहे हैं, मंडे की हम बोलेंगे सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें कोई पीरियड नहीं है हमें गिवन, तो यहाँ पे सिंस और फॉर इस अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पहले, अब यहाँ पे हम जो देख सकते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ होता है। तो सिंस के लिए देखिए कौन कौन से वर्ड्स के साथ में सिंस यूज़ होता है। सिंस अगर कैलेंडर में देखें तो डेज आते हैं, जैसे मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, ठीक है। वैसे डेट आ जाती है, सिंस 7 मई, 8 जुलाई, ईयर्स 2008, 2005, 2010, सिंस, ठीक है, इनके साथ सिंस लगेगा। मंथ अगर नाम आ रहे हैं इनके, मई, जून, वैसे कुछ। ओकेजन आता है, होली, दिवाली, ठीक है, रक्षाबंधन, भाई दूज, तो इनके साथ में सिंस आ जाएगा। फिर क्लॉक का टाइम, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock। स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है, सिंस टीनेजर। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, येस्टरडे, तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिंस यूज़ होता है, ठीक है। और फॉर जो वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है हमेशा। चलिए अब हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ चलेंगे फिर से। तो अब हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस वाला पढ़ लिया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि वहाँ पे क्या टाइम मेंशन हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो रहा है तो फॉर लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो रहा है तो सिंस लगेगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए क्या करना है हमें, हैज़ हैव के बाद में नॉट लगा देना होता है, नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क के लिए हमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब से हैज़ अब जो हो रहा है यूज़, उसको हम पहले लिखेंगे तो वो क्वेश्चन इंटरोगेटिव में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, हमें 1 घंटे के लिए बताया गया है ना, यहाँ पे पीरियड बताया हमें कि 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा ना। तो यहाँ आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, तो ये इसका बिल्कुल सही है। फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हमें पूरा पीरियड बताया कि ये 1 घंटे के लिए क्लास चलने वाली, यहाँ पे हमें पीरियड पता है इतने टाइम के लिए ये क्लास चलेगी, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आती है फॉर ये, अच्छा ये आ गया, सिंस ही हमने पढ़ लिया। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेकर के। तो पास्ट परफेक्ट हमें पता चल जाता है, पास्ट पिछले हमारे भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है, जो हमने कर ली है, जो दिन चला गया है उसकी बात हो रही है, मतलब मान लीजिए पिछले कल की, पिछले 2 सालों से, मतलब जो हमारा पास्ट है उसकी बात हो रही है। परफेक्ट मतलब उस टाइम पे वो काम फिनिश था, और कॉन्टिन्यूस मतलब चल भी रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो एक्शन को शो करता है, ठीक है, जो कंटिन्यू भी होता है और फिनिश भी होता है, लेकिन वो किस में आता है, पास्ट में आता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस को शो करता है। इसके एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क था। प्रेजेंट के लिए हैज़ हैव बीन यूज़ होता है, इसमें हैड बीन यूज़ होता है, बाकी बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम आएगा।
सिंस फॉर आपको पता है कहाँ यूज़ होता है। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हैड के बाद में नॉट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन वाला बनाने के लिए आपको हैड को पहले लगा लेना है तो वो बिल्कुल सेम बन जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसकी एग्जाम्पल आई हैव, उसमें हैज़ हैव यूज़ होता था, ये हैड यूज़ हो रहा है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है ना, पॉइंट है सिर्फ, पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये वो वाले एक्शंस को बताता है जो कंटिन्यू होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो फ्यूचर में आएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हैड या हैज़ हैव नहीं यूज़ होता, इसमें शैल विल यूज़ होता है, बाकी बिल्कुल सेम। उसके लिए नेगेटिव बनाने के लिए शैल विल के बाद में नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल शैल आपको पहले लगाना है जो भी इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है, बाकी बिल्कुल सेम। एग्जांपल देख लीजिए, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, सो इसमें और कुछ पढ़ने वाला है नहीं है, कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो गलत हैं सही हैं वो आपको देखना है यहाँ पर। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट है आई एम नोइंग यू एंड आई नो यू। आई एम नोइंग यू नहीं लिखते हैं, आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ, है ना, तो ये सही है। ये किसके रिलेटेड था, इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल है आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर 5 years, तो ये भी गलत है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। सो ये आपको पढ़ लेना है। फॉर सिंस आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, इसको रीड आउट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आपको, अगर आप मान लीजिए आपको प्रेजेंट वाले फार्मूलाज लर्न करने हैं और पास्ट वाले आपको, अगर जैसे प्रेजेंट में आपका हैज़ हैव यूज़ हो रहा है तो पास्ट में आपका हैड यूज़ हो जाएगा, एंड फ्यूचर में विल शैल यूज़ होता है। तो बस आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, फार्मूलाज को अच्छे से लिखना है, उनको राइट करना है, उनको 2-3 बार जो है आपको दिन में रीड आउट करना है, रट्टा नहीं मारना है, उसको लर्न करने की, ग्रैब करने की कोशिश नहीं करनी है। बस इतना करो कि अपने माइंड में उसको रीड आउट करते रहो, सामने रखो, कहीं पे अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो, कहीं सामने रख लो, बार बार नज़र पड़ेगी, बार बार देखोगे वो चीज़ें लर्न होंगी। हर दिन 1-2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, उस पर खुद से अपना सब्जेक्ट चूज़ करके, अपनी वर्ब यूज़ करके, वर्ब्स जैसे आप वर्ब्स ऑफ फॉर्म आपको लर्न करने को दिए हैं, अच्छे से उसको पढ़ो, अच्छे से डिस्कस करो एक दूसरे के साथ में, ताकि आपका जो है लर्न करना, आपको समझ आना ईजी हो जाए। क्योंकि जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से हमें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा टेंस वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स और चाहिए तो मैं आप मेरे को कमेंट कर देना, फिर मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। एंड इसके बाद हम करेंगे स्पॉटिंग एरर्स, जैसे हमने वर्ब की लास्ट में किए थे, ताकि उसमें हमें जो डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, एंड हमें पता भी चल जाता है कि हमें कितना आता है जब हम खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं उन सब चीज़ों को। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।